हेलो बच्चों। तो बच्चों आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 11th का। ये है बच्चे क्लास 11th और क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, बट बच्चे ये क्लास 11th के लिए बहुत 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 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर दिए बच्चे। और ऐसे ही डेली डेली आपको क्या करता रहेगा, क्लास 11 से वीडियो मिलता रहेगा बच्चे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली डेली ऐसे क्लासेस या नोट्स भी मिलती रहेगी। तो बच्चे आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या स्टार्ट किया बच्चे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे बच्चे? तो चलो देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। तो द कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब कहने का मतलब ये बच्चे हाइड्रोकार्बन किसे कहोगे कि द कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब वो है कंपाउंड जिनमें बच्चे कार्बन एंड हाइड्रोजन पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आगे दीज आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम पेट्रोलियम, नेचुरल्स गैस और कोल्स। मतलब दे आर ऑब्टेन्ड, मतलब ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चे? पेट्रोलियम में पाए जाते हैं और नेचुरल्स में और नेचुरल गैस में, कोयल में। ठीक है, इन सब में बच्चे क्या पाए जाते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे हम लोग। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगला टॉपिक क्या है बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो किसे कहेंगे क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन? तो कह रहा हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप। मतलब हाइड्रोकार्बन को 3 मेन कैटेगरीज में क्या किया है? 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी क्या है बच्चे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सेकंड क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और थर्ड क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कैटेगरीज में क्या किया गया बच्चे? इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कैटेगरीज क्या है इसका बच्चे। तो फर्स्ट कैटेगरीज है फर्स्ट को क्या बोला गया बच्चे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द कार्बन, इसको देखते हैं, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ओनली, मतलब द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब कह रहा है कि बच्चे बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कह रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहोगे? तो सर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, यानी कार्बन कार्बन के बीच कह सकते हो, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जब कार्बन और कार्बन के बीच क्या पाया जाए बच्चे? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाएगा बच्चे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल बच्चे जैसे एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल में क्या है? एल्केन्स। जितने भी एल्केन्स होते हैं सभी कैसे होते हैं बच्चे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जितने भी एल्केन्स होते हैं क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए CH3, ये CH3, इनके बीच क्या पाया बच्चे? कार्बन ये है और ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इथेन कहते हैं, ये नहीं कह सकते सैचुरेटेड कहते हैं। ये भी देखिए CH3 CH2, ब्यूटेन में भी बच्चे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ये भी एक तरह से क्या है? सैचुरेटेड है। आगे ये प्रोपेन है बच्चे CH3 CH2 CH3, ये भी एक तरह से क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आई होप बच्चे कि आपको ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, इसको देखिएगा कि दीज कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड। मतलब इस कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं बिकॉज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन। मतलब इसमें मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं बच्चे, आगे की तरफ देखते हैं। अब आ जाता है सेकंड नंबर, जिसको वो क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सेकंड को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहोगे? किसे कहेंगे? कि दे हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन मल्टीप्लाई बॉन्ड। मतलब दे हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन मल्टीप्लाई बॉन्ड। मतलब इनमें बच्चे कार्बन कार्बन के बीच मल्टीप्लाई बॉन्ड होते हैं। ब्रैकेट में दिया है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स और बोथ, मतलब डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, या किसी भी चैन में दोनों भी हो सकता है। यानी डबल भी हो सकता है और बच्चे
ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। ब्रैकेट बंद, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब ये है कि सिंपल बोल दो कि सर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या इसके अलावा भी बच्चे क्या हो सकते हैं डबल या ट्रिपल दोनों हो सकते हैं। आगे, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज एल्कीन्स और एल्केन्स, मतलब इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक एल्कीन के फॉर्म में बच्चे और एक एल्काइन के फॉर्म में किया गया है। एल्कीन के फॉर्म में किया गया और एक एल्काइन के फॉर्म में किया गया है, ठीक है। अब एल्कीन किसे कहते हैं ये देखते हैं बच्चे। एल्कीन से क्या है, दीज आर हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड, मतलब करा कि सर कार्बन और कार्बन के बीच, किसी कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाए बच्चे, एक क्या पाया जाए, एक डबल बॉन्ड पाया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एल्कीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए CH2 मतलब ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड पाया गया है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, एथीन बोलते नहीं, एल्कीन कहते हैं। आगे CH3, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड है, फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH3, तो इस कार्बन के बीच बच्चे एक डबल बॉन्ड पाया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चार कार्बन। तो ब्यूटूइन में क्या पाया गया है, एक सिंगल। इसमें भी देखिए, इसको बोलते हैं बच्चे ब्यूट-1-इन बोला गया है, ब्यूट-1-इन बोला गया है। बता रहे बच्चे ये IUPAC नाम है, इसको सीखना है तो आपको इसी चैनल पे बच्चे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको IUPAC नाम, वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको IUPAC नाम पढ़ाया गया है, वहाँ से आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं ब्यूट-1-इन कैसे है। अगर सीखना है तो बाकी आप लोग जानते ही होंगे। ब्यूट-1-इन हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया है, ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया, ठीक है। आइए समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। एल्काइंस में देखते हैं क्या कहता है एल्काइंस में, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। वन कार्बन कार्बन मतलब कह रहा है बच्चे कि वन कार्बन कार्बन के बीच क्या पाए जाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच बच्चे एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे ये देखिए CH3 तो उसे हम लोग एल्काइन कहेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इन दोनों कार्बन के बीच क्या पाया गया बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड है, C है, फिर यहाँ पे क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड बच्चे, फिर CH, तो इसको प्रोपाइन कहते हैं। प्रोपाइन में भी बच्चे एक ट्रिपल बॉन्ड पाया गया है। ब्यूट-2-आइन में बच्चे वही है, ठीक है, चार कार्बन की चैन है तो उसे ब्यूट कहेंगे, 2 पे लगा 1-2, 2 पे लगा ट्रिपल बॉन्ड 1, इस तरह से हो गया बच्चे, ठीक है। ये हो गया किसका था, अनसैचुरेटेड में था। तो अनसैचुरेटेड कितने टाइप में होते हैं बच्चे, कुल मिला के 2 टाइप में है, ठीक है, एल्कीन्स और एल्काइंस। चलिए अब एक बच्चे नया टॉपिक आया है इसी में, ठीक है। अभी तो होता है ये 3 टाइप में, बट एक नया टॉपिक आ गया, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे कि द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आल्सो कंटेन्स चैन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन दियर मालिक्यूल्स, मतलब किसी भी मालिक्यूल्स में कह रहा है बच्चे कि जिसमें चैन के साथ साथ रिंग बना ले, चैन और रिंग बना ले, और उसमें दोनों रहे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या इसको साइक्लो भी बोला जाता है। ये देखिए बच्चे, इसको साइक्लो भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल में ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल में ये तो कह सकते हैं सैचुरेटेड के लिए बनाया है बच्चे, क्योंकि इसमें कुछ तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा ही नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड से है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है बच्चे, सैचुरेटेड है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग बच्चे, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि सैचुरेटेड है, ठीक है। चले बच्चे, तो इसको हम लोग क्या बना दिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिए। क्या बना दिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका क्या कहते हैं इसको बच्चे, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, 4 1, देखिए यहाँ पे प्रोपेन क्यों कहा गया बच्चे, पता है कि जितने मोड़ होते हैं उतने कार्बन होते हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 जगह है तो 3 कार्बन है। इसमें देखिए 1 2 और 3 और 4, ये 4 जगह पे है, तो इसको हम लोग साइक्लो तो बोलेंगे क्योंकि साइकिल बंद है चैन, साइक्लो बोलेंगे। बट बच्चे क्या है, ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन, किधर देखिए
1 2 3 4 5 5 है तो इसको लेकिन साइक्लो और पेंटेन बोलेंगे। 6 1 2 3 4 5 6 तो साइक्लो हेक्सेन बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चे क्या हो गया ये साइक्लिंग में। साइक्लिंग में भी अभी हम सैचुरेटेड बताए बच्चे, और आगे देखिए अनसैचुरेटेड भी है। ठीक है, अब ये देखिए अनसैचुरेटेड, ये क्या है बच्चे अनसैचुरेटेड है। देखिए यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे देखिए इसमें क्या लग गया बच्चे डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपीन कहते हैं। इसको 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूट डबल बॉन्ड लगा इसीलिए इन लगा रहे हैं बच्चे लास्ट में। देखिए यहाँ पर भी देखिए लास्ट में इन लगा, इस पे देखिए 5 कार्बन है 1 2 3 4 5 तो बोलते बच्चे साइक्लोपेंटीन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सिन। ये कैसे है बच्चे, तो बार बार करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपको पता है बच्चे अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाक से हम लोग पहुंचते हैं। थर्ड टाइप है बच्चे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। थर्ड टाइप क्या है बच्चे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो किसे कहोगे दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, क्या है बच्चे दीज आर हाइड्रोकार्बन्स which contains at least one special type of hexagonal ring। मतलब कह रहा है इसमें बच्चे एक तरह के स्पेशल हेक्सागोनल रिंग होता ऑफ 6 कार्बन एटम्स, और वो किसके बच्चे 6 कार्बन एटम्स विच 3 डबल बॉन्ड्स, और इसमें हर जगह बच्चे डबल बॉन्ड पाया जाएगा इन द अल्टरनेट पोजीशन। मतलब अल्टरनेट मतलब कह सकते हैं एक के बाद एक, ऐसे कह सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है बच्चे एक के बाद एक अल्टरनेट पोजीशन पे। द रिंग इज कॉल्ड एज एरोमेटिक रिंग, मतलब ऐसे ही रिंग को हम लोग क्या कहते हैं एरोमेटिक रिंग कहते हैं, और करके इसको एक नाम से और कहते हैं बच्चे बेंजीन रिंग भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल दिया गया है, तो ये क्या है बच्चे ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 एक, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्या हो गए कार्बन हो गए, और सब कार्बन के साथ बीच बीच में क्या लगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ करके यहाँ के बच्चे, फिर एक छोड़ करके यहाँ पे, तो इसको क्या बोला गया बच्चे बेंजीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चे बेंजीन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ क्या कर दिया गया एक साइड चैन भी जोड़ दिया गया है, जिसको इसको क्या कहते हैं मेथिल कहते हैं, लेकिन इसको वैसे ही कॉमन नेम में बच्चे टालवीन कह के बुलाया जाता है। इस पूरे को क्या कहा जाता है टालवीन कहते हैं। ठीक है, आगे C2H5 और ये बेंजीन रिंग है, तो इसको हम लोग क्या बोले बच्चे एथिल बेंजीन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे एथिल, और इसको बेंजीन कहते हैं। इस पे देखिए इस पे क्या लगा बच्चे, तो दोनों पे लगा है बेंजीन रिंग पे बच्चे 2 जगह एथिल ग्रुप लगा, इसको इसीलिए क्या कहते हैं जाइलिन कहते हैं। और ये देख रहे हैं ना ये पहला पोजीशन हो गया, सेकंड दूसर के पोजीशन बच्चे यहाँ से गिना आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा गिना जाता है, इसलिए ये CH3 बच्चे आर्थो पे लगा। ठीक है, इसीलिए ओ जाइलिन बनाया गया। ये वाला देख रहे हो ना ये वाला CH3 ये वाला, ठीक है, ये वाला CH3 कहाँ पे लगा है बच्चे ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके नीचे का पोजीशन, उसके नीचे का क्या हो जाता है पैरा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्थो मेटा पैरा होता है। अब अगला वाला क्या होता है बच्चे मोर देन, अगला क्या है बच्चे मोर देन 2 बेंजीन रिंग। ये है बच्चे मोर देन 2 बेंजीन रिंग, यहाँ पे लिख दिए हैं कि मोर देन 2 बेंजीन रिंग, मतलब जब 2 बेंजीन रिंग में होता है तो इनमें भी बता दिएगा। तो इसका एग्जांपल क्या दिया आपको नेप्थलीन मिला है बच्चे, तो मोर देन में 2 में क्या आ जाता है नेप्थलीन होता है। ये तो क्या था बच्चे एरोमेटिक थे। ये कैसे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन थे। आई होप बच्चे कि आपको ये तीनों टाइप का हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आप 3 टाइप्स इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़े, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो बच्चे बस आज की क्लास में यहीं पे रखेंगे, आप लोग इसको नोट्स बनाकर चलिएगा तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा बच्चे सीखने में। अब अगले दिन क्या करेंगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं। अब जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एल्केन्स। क्या पढ़ाते हैं बच्चे एल्केन्स, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं बच्चे, खास करके नीट और IIT में भी पूछे गए हैं कई बार वो, तो इसलिए वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एल्केन्स तो समझ लीजिए बच्चे इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे एल्केन्स। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रख के बच्चे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।